नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मेरा नाम अभिषेक है, आप लोग मुझे प्यार से भूटानी सर भी कहते हैं। हमें आपके साथ रोज शाम को जुड़ता हूं यूट्यूब पर अपने इसी एग्जामपुर इंडियन चैनल पर शाम को 7 बजे आपकी एसएससी जीडी की हिंदी की क्लास को लेकर के। लेकिन उसके बाद भी जब आप क्लास करते हैं तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। आप में से कई लोग ऐसे भी हुए जिसने अब तक मेरी क्लास नहीं की होगी, तो उनको बता दूं शाम को 7 बजे होती है। लेकिन अभी हम जो इस वीडियो में या फिर हम यहाँ पर जो मैं आपके साथ हूँ, हमें इन 3 टॉपिकों पर आपके साथ बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि एक तो पहली बात, चूंकि हिंदी विषय है, हिंदी को आप तैयार कैसे करें, किस तरीके से आप हिंदी विषय को तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप कहाँ से करें। और तीसरी बात है कि रोज लगभग कितने घंटे हिंदी पढ़ें कि आपकी तैयारी हिंदी में अच्छी हो जाए और आप हिंदी में 100% अंकों को हासिल कर लें। तो पहली आवश्यकता तो ये है कि आपको परीक्षा का पैटर्न पता हो। आपको ये पता हो कि हिंदी जो है वो आती कितने अंकों की है, या मैं आपसे कहूँ कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो परीक्षा का पैटर्न क्या है, तो आपकी जो परीक्षा है एसएससी जीडी की, एसएससी जीडी की जो आपकी परीक्षा है मेरे बच्चे, ये परीक्षा आप याद रखना। ये जो परीक्षा है इस बारे में एक बात ध्यान रखना, ये परीक्षा आपकी 80 प्रश्नों की होती है और अंक उसके 160 होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं, तो 80 प्रश्न होते हैं। 20-20 प्रश्न के आपके 4 सेक्शन होते हैं। 20-20 प्रश्न के आपके 4 सेक्शन होते हैं। 20 प्रश्न आपके हिंदी के आते हैं। अब चूंकि मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो मैं हिंदी कह रहा हूं, नहीं तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के प्रश्न भी आते हैं। जो बच्चे चाहे वो हिंदी में जो हिंदी के 20 प्रश्नों को हल कर लें, जो बच्चे चाहे वो अंग्रेजी के 20 प्रश्नों को हल कर लें। 20 प्रश्न आपके जीके जीएस के आते हैं। 20 प्रश्न आपके जो है वो आपके मैथ्स के आते हैं और 20 प्रश्न आपके आते हैं रीजनिंग के। पहले इसमें 25-25 प्रश्न आते थे, पर पिछली परीक्षा से जो पिछली बार 2022 की परीक्षा हुई थी, उसमें पैटर्न चेंज हो गया था और प्रश्नों की संख्या 25 से घटाकर 20-20 कर दी गई थी। तो जो पहले कुल प्रश्न 100 आते थे, 1.5 घंटे का टाइम मिलता था, अब कुल प्रश्न आपके 80 हैं और टाइम आपको दिया जाएगा 1 घंटे का। यानी कि 80 प्रश्नों को करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए बहुत धैर्य से और बहुत अच्छे से आपको तैयारी कर परीक्षा में जाना होता है। अब जैसे मैं हिंदी की बात को लेकर के आपके साथ आया था कि इसको आप तैयार कैसे करें, तो देखो, हिंदी अगर आपको तैयार करनी है और हिंदी में अगर आप चाहते हैं कि आपके 20 में 20% सही हो, आपके 40 में 40 अंक आए, वो आ सकते हैं, कठिन नहीं, पहले भी आए हैं बच्चों के, आपके भी आ सकते हैं। ठीक, अब देखो जरा कैसे आ सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप तैयारी करें तो उस तैयारी को 3-4 चरणों में बांट लें। पहली आवश्यकता आपकी ये होनी चाहिए, जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में पहली आवश्यकता आपकी ये है कि आपको थ्योरी आप उसकी अवश्य पढ़ें, क्योंकि यदि आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो कई सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो कि आपकी समझ में नहीं आते हैं, या कई सारे कंसेप्ट ऐसे जिनको आप रट्टा नहीं मार सकते हैं। पिछली बार तो टॉपिक कम आते थे, मतलब पिछली से पिछली बार की परीक्षा में 6-7 टॉपिकों से प्रश्न आते थे, लेकिन जो लास्ट जो परीक्षा हुई 2022-23 वाली, उसमें 6-7 नए टॉपिक भी ऐड हुए हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, कारक, काल, वाच्य। इन सब में कॉन्सेप्ट की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें कई सारे भेद और उपभेद होते हैं। तो कम से कम एक बार तो आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। एक बार कम से कम आपने अपने सिलेबस को प्रॉपर तरीके से थ्योरी वाइज डिटेल में पढ़ा हो। दूसरी आवश्यकता क्या होगी आपके लिए, कि आप जो भी पढ़ते रहें, आप उसको नोट्स में कन्वर्ट करते रहें। नोट्स अवश्य बनाते रहें, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो यह तय है कि आप अभी तो पढ़ लिया, पर बाद में परीक्षा के समय आप पूरी पुस्तक का या सारी क्लासों का रिवीजन एक साथ नहीं कर सकते हैं। नोट्स आपकी बहुत मदद करते हैं आपको रिवीजन करने में, तो नोट्स अवश्य बनाएं आप लोग। उसके बाद बात क्या हो जाती है, PYQ, अर्थात इसका डिटेल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि अभी तक की परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आए, उसको आप लोग कैसे करें। आप पहले उनको करके देखिए क्या वो प्रश्न आपसे हल हो पा रहे कि नहीं। आपने थ्योरी पढ़ी डिटेल में, उसके बाद उस थ्योरी से आपने PYQ लगाए कि पिछली परीक्षाओं में इस थ्योरी से जो प्रश्न पूछे गए वो आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं इसका मतलब आपकी थ्योरी की तैयारी बढ़िया है। नहीं हो पाया इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है, उसको आप देखें कहाँ चूक हुई है, उसको ठीक करें। जब आप PYQ कर लें, तब आप उसमें मॉक टेस्ट लगाएं, या फिर हम कह सकते हैं कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करें। जैसे आपने अगर संज्ञा पढ़ी, तो संज्ञा के 50, 60, 100 जितने प्रश्न आपको मिल सके उतने प्रश्नों को आप लगाएं, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो थ्योरी के साथ साथ आपको प्रश्न अवश्य आपको करने होंगे। प्रश्नों पर आपको अवश्य ध्यान देना होगा, वो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आप करें।
उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, तो आपने थ्योरी आपने करी, नोट्स बनाए, प्रीवियस ईयर के आपने क्वेश्चंस भी लगाए, आपने मॉक टेस्ट भी किए, आपने टॉपिक वाइज किया, और उसके बाद आप रिवीजन अवश्य करते रहें। हर सप्ताह अपने पुराने टॉपिक जो आपके पीछे होते जाएं उसको आप रिवीजन करें। अगला टॉपिक पे जब आप बढ़ें उसके पहले जो पुराना टॉपिक है उसको आप एक बार रिवाइज अवश्य करें, वो आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। समय समय पर रिवीजन और रिकॉल आप उसे करते रहें। रात को जब आप सोने जाएं तो आप एक बार सोने से पहले सोचें कि आज मैंने सुबह से शाम तक क्या पढ़ा है, आज मैंने हिंदी में क्या क्या पढ़ा था, विचार करें तो कई सारी चीजें आपको याद आएंगी। और अगर आपके पास संभव हो तो एक छोटी डायरी अपने पास रखो। जैसे आप पर्यायवाची पढ़ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि सारे पर्यायवाची आपको समझ में नहीं आएंगे, कुछ पर्यायवाची या कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं, आप उस डायरी में लिख लीजिए, या फोन में जो नोटबुक होती है आप उसमें लिख लीजिए। जब आप सोने चले तब आप रिवीजन करिए, बस सोचिए, फिर आपको लगे कि यार ये मैं भूल रहा हूँ, तुरंत आप उसमें आप देख लो और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी कहते हैं कि डिटेल में और प्रॉपर तरीके से पूरी तैयारी हो जाएगी, आधी अधूरी तैयारी नहीं होगी। क्योंकि आपने मॉक टेस्ट भी लगा लिए, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा लिए, आपने थ्योरी भी पढ़ी, आपने नोट्स भी बनाए, और आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी किए, उस सबको आपने रिवीजन भी किया, रिकॉल भी किया। तो ये चीज के तैयार कैसे करें हिंदी को, आप इस तरीके को अपनाएंगे, आराम से भी तैयार हो जाएगी आपकी। प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो कई सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझसे ही प्रैक्टिस करें, पर मैं भी करा रहा हूँ, ये बात मैं आपको अवश्य बताऊंगा, प्रैक्टिस मैं भी करा रहा हूँ। बाकी कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको टॉपिक वाइज प्रश्न मिल जाएंगे, या फिर आपको टॉपिक वाइज आपको बच्चे कई सारे आपको मतलब मिक्स टेस्ट मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर आपको कुछ ही टेस्ट मिलेंगे। मान लो 10 टेस्ट उन्होंने डाल दिए तो 10 टेस्ट आपको मिलेंगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, ये तो गारंटी नहीं है कि 10 टेस्ट से आपका आसानी से हो जाएगा। तो उसके लिए आपको चाहिए होती है कि रोज, यानी कि जितना अधिक आप रिवीजन कर सकें उतना करें। अब होता क्या है कि मैं कहूँ आपसे कि आप मॉक टेस्ट खरीद लीजिए, आप कितनी पुस्तकें ले लोगे, 200-250 रुपए की एक किताब आती है, आप 10 किताबें तो खरीदोगे नहीं हिंदी हिंदी के लिए, या 2,500 रुपए की बस किताबें खरीदे। तो उस आपकी समस्या को दूर करने के लिए मैं हूँ, मेरे पास सारी किताबें हैं, चिंता नहीं करें। आपके मतलब की जो भी किताबें वो मैंने खरीद रखी है, आपके हिस्से का खर्चा मैंने कर लिया है। आपसे बस मैं इतनी बात कहूंगा कि एक क्लास मेरी पकड़ लो शाम को 7 बजे, और एक बार आकर देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस क्लास में रुकना, अच्छा नहीं लगे तो जहां आपको अच्छा लगे आप वहां पढ़ सकते हैं, स्वतंत्रता, क्योंकि पढ़ाई होनी चाहिए जहां से भी आप पढ़िए। लेकिन एक बार आकर जरूर देखना कि रोज शाम को 7 बजे अब मेरे इसी चैनल पर है ना प्रैक्टिस क्लास में कराता हूँ। रोज शाम को 7 बजे मैं इसी चैनल पर डेली एक प्रैक्टिस क्लास लेकर आता हूँ। इसमें मैं आपको PYQ भी कराता हूँ, उसमें 2021-22 की परीक्षा के भी, 2022-23 की परीक्षा के भी। उसके अलावा इसी में मैं आपको मॉक टेस्ट भी कराता हूं, मतलब कई सारे हिंदी के आपको मॉक टेस्ट यानी कि अलग तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके लिए मैं लेकर आता हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। तो आप इस क्लास की मदद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई और किताब है जो आपको लगता है कि आपकी क्या आपकी मदद कर सकते हैं, आप उसको मदद दे सकते हैं, कोई बात नहीं, कहीं से भी करें पर प्रैक्टिस आवश्यक है। रोज कितने घंटे हिंदी पढ़ें, ये बड़ा सवाल होता है कि सर कितने घंटे पढ़ेंगे कि मेरी हिंदी पूरी हो जाएगी। मैं आपसे कहूंगा कि बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है हिंदी। आप जीके जीएस में समय सबसे ज्यादा दीजिए, क्योंकि जीके जीएस में का सिलेबस बहुत बड़ा है और उसको आप जल्दी पूरा भी नहीं कर पाते हैं। मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो आप मैथ्स में कम समय दें, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप मैथ्स में भी समय दीजिए। मैथ्स और जीके जीएस में आप सबसे ज्यादा समय दीजिए, थोड़ा सा कम समय देना रीजनिंग में, और सबसे कम समय देना हिंदी में। हिंदी मेरा विषय है, फिर भी मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपसे मैं कहूँ कि 6 घंटे हिंदी पढ़ो और 4 घंटे हिंदी पढ़ना। रोज 1 घंटे हिंदी पढ़ो, रोज, बल्कि मैं कहूंगा कि 2 घंटे हिंदी पढ़ लें आप केवल, आपके लिए पर्याप्त रहेगी। 20 के 20 प्रश्न आपके बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको प्रचार समझो, चाहो तो जानकारी समझो कि मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें से 1 घंटे आप पढ़ लें थ्योरी, और 1 घंटे आप पढ़ लें प्रैक्टिस। 1 घंटा आप इसमें दे दें थ्योरी के लिए, और 1 घंटा आप इसको दे दें प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अगर आप कोई थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, अब आपके मन में इतनी सी बात तो समझ में आ गई, पर आप कहते हो सर थ्योरी तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, पर कहाँ से पढ़ूं, ये भी बता दीजिए। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगा मुझसे पढ़ें, क्योंकि मैं अपने बारे में गारंटी ले सकता हूँ कि मैं आपको मेहनत से पढ़ाऊंगा। कुछ अगर कमी रहती तो मैं उसके लिए जिम्मेदार भी हूँ, किसी और के बारे में मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता है ना, तो अपने विषय की जिम्मेदारी मैं लूंगा। मैं हिंदी पढ़ाऊंगा आपको सिंघम बैच में। एसएससी जीडी के लिए हमने अभी एक सिंघम बैच लॉन्च किया है। ये जो सिंघम बैच है ये हम आपको एग्जामपुर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे
तो आपको हमारा एक एप्लीकेशन मिलेगा जिसका नाम है एग्जामपुर। एग्जामपुर एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड कर लेंगे, उसी एप्लीकेशन पर आपको सिंघम बैच के नाम से एक बैच मिलेगा। इसमें आपको ये पूरी टीम दिखेगी। इसमें जीके जीएस के सर है, विनीत सर, संजीत सर जीके जीएस के, विवेक सर भी आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे, आर्य सर भी जीके जीएस पढ़ाएंगे, आर्यन सर भी जीके जीएस पढ़ाएंगे, और उसके साथ साथ अतुल सर भी आपको क्यों है ना, मतलब कई और टीचर भी वो भी आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे। प्रीति मैम आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, विपुल सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपको हिंदी में पूरे के पूरे नंबर दें। उसके लिए आपसे मैं कहूंगा कि हम लोग जो एप्लीकेशन पर सारी लाइव क्लासेस पढ़ाएंगे, आप सारी लाइव क्लासों को पढ़ें। 1 घंटे यहाँ से थ्योरी पढ़ लें, 1 घंटे मेरी यूट्यूब वाली क्लास से आप प्रैक्टिस कर लें। ये 2 क्लास आप करते रहना। हिंदी में ना कोई किताब खरीदना, ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खरीदना, ना कोई मॉक टेस्ट खरीदना, ना कोई प्रैक्टिस सेट खरीदना, और ना ही कहीं और भटकना। ये 2 क्लासेस भी अगर आप कर लेते हो सारी की सारी, तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको हिंदी में 20% आपको फंसवा दूंगा। पिछली बार से 2 भर्तियां मैंने पढ़ाई है इस एग्जामपुर में, और दोनों भर्तियों में आपको मैंने प्रश्नों को फंसाया है। देख लेना, बच्चे आपको खुद ही गवाही दे देंगे, पूछ लेना। प्रत्येक क्लास की हम आपको पीडीएफ देंगे, बोर्ड पर जो लिखा है उसका प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिलेगी। जब क्लास समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपको वो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। ई पीडीएफ का मतलब है कि पहले हम लोग नोट्स भेजते थे ऐसे करके पूरा बॉक्स बनाकर, हिंदी, अंग्रेजी, उसके साथ आपका जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, सबके नोट्स भेजते थे। अब हमने उन नोट्स को क्या किया है, ई नोट्स में आपको अवेलेबल करा दिए, ताकि सबके पास समय से ये नोट्स पहुंच जाए। जैसे आप बैच लोगे, आपको बैच के अंदर प्री लोडेड मिलेगी। ये जूम के द्वारा हम लोग बीच में आपके साथ डाउट सेशन लेंगे, ताकि आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताएं, उसका समाधान मैं कर दूं। और सारी फैकल्टी जो है वो एक्सपर्ट है अपने आप में। आप चाहो तो आप चाहो तो पहले डेमो देखो। 25 तारीख को इसका डेमो होगा। क्लासेस स्टार्ट होंगी एप्लीकेशन पर 4 दिसंबर से। सिलेबस आपका पूरा कराएंगे, वैलिडिटी की 1 साल की रहेगी। अब डेमो 25 तारीख को कितने बजे है, ये प्रश्न आपके मन में रहेगा। तो 25 तारीख को सुबह 8 बजे से सबसे पहले हिंदी का डेमो है मेरा। 25 तारीख को सबसे पहले मेरा डेमो है हिंदी का, तो आप 25 तारीख को मेरे डेमो में आ जाइएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि वो इवेंट आपको कहाँ मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो इवेंट है वो आपको कहाँ मिलेगा। तो ये रहा हमारा इवेंट। अभी संज्ञा इस पे लिखा हुआ है, पर इसका टॉपिक मैंने चेंज करने के लिए बोल दिया है, क्योंकि संज्ञा 3 घंटे चलने वाला टॉपिक नहीं है। पर्यायवाची कराऊंगा मैं इसमें आपको, ताकि पर्यायवाची की 3 घंटे तक बढ़िया से क्लास करेंगे। उसमें हम ये भी देखेंगे कि एसएससी जीडी में अब तक कौन कौन से पर्यायवाची पूछे गए हैं, और कुछ नए पर्यायवाची भी आपके लिए रखूंगा। और पर्यायवाचियों को आप कैसे याद करें, कई सारे शब्द होते हैं आपके लिए सबसे मुश्किल टॉपिक है, तो मैं मुश्किल टॉपिक को पहले करूंगा, पर्यायवाची कराऊंगा। सुबह 8 बजे से ये जो डेमो है, ये 25 तारीख को सुबह 8 बजे होगा। आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं। इसको आप लोग एक बार अभी जाइएगा, और लाइव वाले सेक्शन में जाकर आपको ये दिख जाएगा। 456 बच्चों ने इसको ऑलरेडी लाइक कर रखा है। इसमें 1 नंबर अपना भी बढ़ाइए, और बढ़िया से जाकर इस सेक्शन को लाइक कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, बढ़िया से डेमो लीजिए, बढ़िया से आप थ्योरी वाइज डिटेल में सिंगल मैथ्स में पढ़िए हमारे साथ बेहतरीन टीम के साथ। 699 रुपए में तो आपको केवल नोट्स और किताबें ही मिलेंगी, पर यहाँ पर आपको नोट्स किताब के साथ साथ आपको क्लासें भी मिल रही हैं। तो ये घाटे का सौदा नहीं है, आपके लिए एक अच्छी बात है। अपने ऊपर 699 इन्वेस्ट करिए, ताकि आप अपने परिवार को एक अच्छा मौका दे सकें, और अपने जीवन को एक अच्छा मुकाम दे सकें। बाकी ये जो तरीका बताया है, इसको आप अप्लाई करना। मैं भी इस सबको अप्लाई करता हूँ, एप्लीकेशन पर भी और अपने जीवन में भी। बाकी कोई और परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं आपकी बात का आपको जवाब अवश्य दूंगा। ठीक, बाकी जाके सेशन को लाइक कर देना जो डेमो वाला है, और डेमो में आना बढ़िया से। एग्जाम वर्क का ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।